जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो मीन लग्न को एनालिसिस करना है। देखें, लग्न शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि आप राशि के हिसाब से मत देखिएगा। ये 12 नंबर मीन राशि है, यहाँ पर आपका एक लिखा होगा तब तो ये आपके लिए है, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हैं। 17 अगस्त 2021 से 17 सितंबर 2021 का मैंने टाइम लिया है। सूर्य संक्रांति से संक्रांति की तक एक महीने में जो रिजल्ट प्लानिटरी का अवस्था होता है उसी हिसाब से ये प्रेडिक्शन और चंद्रमा का ट्रांजिट ये 17 अगस्त से 17 सितंबर के अंदर जो राशि को ट्रांजिट करता है तारा चक्र, और एक सितंबर का पोजीशन मैंने भी लिया, कम से कम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और लग्न के हिसाब से देखें, मीन लग्न विशेष असेंडेंट, यही है आपका लग्न। लग्नाधिपति आपका बृहस्पति है, गुरुदेव बृहस्पति। अभी के लिए टाइम बृहस्पति रेट्रोगेशन बकरी पोजीशन में है, वो अक्टूबर 18 तक तो ऐसा पोजीशन में ही रहेंगे। लग्नाधिपति आपका अभी 12वां हाउस में है, एक्सपेंडिचर का हाउस, और वैसे भी देखा जाए तो ये शनि का हाउस है। तो लग्न एक बेसिक चीज होता है, लग्न एक बेसिक चीज होता है। लग्नाधिपति को लेकर आपका पर्सनालिटी, फाइनेंस, वेल्थ, डिजीज, फैमिली, सोशल रिलेशन सब कुछ देखा जा सकता है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति अभी के लिए रेट्रोगेशन है। आपका इनकम सोर्सेज को देखा जाए, 11th हाउस शनि रेट्रोगेशन में है। शनि चंद्रमा की नक्षत्र, जो कि चंद्रमा आपका 5वां पोजीशन का मालिक है। तो कर्म की आंसरेबल, कर्म कीजिए तब तक रिजल्ट मिलेगा, उसको रिलेट करता है शनिदेव। रेट्रोगेशन की पोजीशन में खुद की घर में है, फिर भी मेहनत की हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा जो आया, इनकम सोर्सेस। और यही शनि राहु की दृष्टि में आता है, राहु की 9वां दृष्टि में शनि आता है। राहु आपका 3rd हाउस में अभी ट्रांजिट है, उच्च का जगह में राहु अभी ट्रांजिट करता है। 3rd हाउस आपका सिबलिंग, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल को लेकर अगर आपका बिजनेस है, आपका सर्विस, जॉब, नौकरी कुछ है, राहु का नेचर के हिसाब से आपके हाथ में अगर एक और दूसरा बैक डोर रहता है, ऑप्शन सेकंड हमेशा आपका पॉकेट में होता है। ये नहीं होगा तब तो ये होगा। उसी हिसाब से राहु आपको अभी के लिए इतना हेल्प करता है। 2nd हाउस वेल्थ आपका मंगल देव की घर है। ये मंगल देव आपका 9वां पोजीशन का मालिक अभी के लिए 6th हाउस में है, रवि के साथ है। इसी डेट में रवि के साथ है और बुध के साथ है 6ठा हाउस। 6 में मंगल का ट्रांजिट खराब नहीं माना जाता है, और रवि का हाउस फिर हुआ है। रवि और मंगल में कुछ आपत्ति नहीं है। रवि एक मालेफिक प्लैनेट होने के बाद भी मंगल एक क्रूर प्लैनेट, फिर भी वो दोनों इसी हाउस में ये जो ट्रांजिट लगभग आपका 1 सितंबर में भी यही पोजीशन रहता है, रवि और मंगल देव। मंगल आपका कन्या को आ जाएंगे 6 सितंबर 2021 को, कन्या साइन को, जो कि आपका 7वां हाउस का पोजीशन है अभी के लिए यहाँ पर है। और यहाँ बुध आपको एक आदित्य योग देता है, बुधादित्य योग। तो 6 हाउस में जितना सारे रियल इस्टेट अंडरटेकिंग्स है आपके पास, अगर उसी तरह का बिजनेस है तो इसको आप बढ़ावा दे सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर का टाइम है। रियल इस्टेट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, पावर हाउस,
शार्पेंड वेपन्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एक्सप्लोसिव वेपन्स, एक्सप्लोसिव गुड्स, इस तरह का अगर है आपका रिलेटेड में, आपको ये बेहतर ढंग से रिजल्ट देगा। रियल इस्टेट में ज़्यादातर देगा, रियल इस्टेट में आपको ज़्यादातर ये देगा रिजल्ट। वहाँ तक जब तक कन्या को नहीं आया, 7वां हाउस का मंगल आ जाएंगे तब तो उतना प्रिफरेबल नहीं है, मगर अभी के लिए रवि के साथ है। और आपका फैमिली हाउस, ये 4 नंबर का आपका फैमिली, आपका जो परिवार, जो सुख का स्थान है, जो प्लेजर का जगह है, वहाँ का लर्ड होता है आपका मरकुरी बुधदेव। और अभी के लिए बुधदेव आपका 6ठा पोजीशन में है, 6 हाउस में, 6 हाउस में है। एक आदित्य योग तो बनाता है, मगर यहाँ पर 6ठा हाउस मरकुरी बुध के लिए ठीक नहीं। जो कम्युनिकेशन का स्किल जो बात में होता है, इसमें उतना सैटिस्फैक्टरी आंसर आपको ये टाइमिंग में नहीं मिलेगा। बुधदेव आ जाते हैं सिंह साइन को 9 अगस्त को, 9 अगस्त को। उसके बाद का ये टाइम मैंने लिया है 17 अगस्त को। अब देखा जाए तो कन्या को आते हैं वो 26 अगस्त को, 26 अगस्त को कन्या साइन को यहाँ आ जाता है 7वां हाउस को। ये खुद का जगह है, बुध का ये खुद का जगह है कन्या साइन। 2 जगह मिलता है बुधदेव को, ये 4 नंबर का और 7 नंबर का। 4 नंबर का सुकून का, शांति का जगह है, सुख का जगह है। सॉरी बोल दिया मैंने, शांति का जगह नहीं है, सुख का जगह है। सुख टेम्पररी के लिए आता है, परमानेंट के लिए नहीं। शांति परमानेंट के लिए आता है, मैंने गलती से बोल दिया। उसका डेफिनेशन ज्योतिष में कुछ और है। थोड़े टाइमिंग के लिए सुख आता है, मगर शांति थोड़ा लॉन्ग ड्यूरिंग टाइम के लिए आता है। वो प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है। सुख अलग सा चीज़ है, शांति अलग सा चीज़ है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो अब देखें उसी हिसाब से आपका फैमिली लाइफ, यहाँ तक मरकुरी जब तक है तब तो एक डिस्प्यूट सा सिचुएशन मेंटेन करता है, मगर जब खुद का जगह, खुद का घर को आ जाएंगे तो बेहतर ढंग से वो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। स्टूडेंट्स के लिए 5वां हाउस चंद्रमा, आपका चंद्रमा यहाँ आउट ऑफ रेंज, बृहस्पति की रेंज के बाहर हो जाते हैं। और अभी के लिए तीनों के तीनों प्लैनेट्स रेट्रोगेशन होने पर भी बृहस्पति और बृहस्पति की 7वां दृष्टि में आते हैं, 6ठा हाउस। शेयर मार्केट, क्रेडिट, डेबिट, बैंकिंग सेक्टर में कहीं लोन लाने को, कहीं लोन चुकाने को, ऐसा कुछ समस्या था आपके लिए तो इसी महीने में ट्राई कीजिए। 17 अगस्त से 6 सितंबर के अंदर अंदर। और अभी के लिए ये दोनों प्लैनेट आपका, जो कि बेसिक प्लैनेट आपका लग्नाधिपति और आपका 11th हाउस का अधिपति शनिदेव, ये लॉन्ग ड्यूरिंग तक तो है रेट्रोगेशन। फिर भी 18 अगस्त को बृहस्पति देव मार्गी होते हैं, वहाँ तक उसी हिसाब से आपको खुद को मेंटेन, बैलेंस करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए 5वां हाउस है, 5वें से 2nd हाउस जो होता है, रवि, मंगल और बुध यहाँ बैठा हुआ है। किसी भी चीज को भगवान के भरोसे में नहीं छोड़ देता कि मेहनत तो किया है, भगवान देखे, भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। जितना टाइम आप बर्बाद करते हैं भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ, उसी टाइम, उतने टाइम अगर आप और ज़्यादा कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि 6 है, उसमें आपका मरकुरी भी पॉजिटेड है, मंगल ने पॉजिटेड है और रवि भी खुद का हाउस में पॉजिटेड है। जब ये प्लैनेट बस 7वां को आ जाएंगे मरकुरी, तो आपके लिए इंटेलेक्चुअली और कुछ बेनिफिट और कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी के लिए मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रिपरेशन लीजिए, कोचिंग लीजिए, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन खुद को कीजिए
और आगे के सामने अगर आपका इम्तिहान है, एग्जामिनेशन है, तो पहले से प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये जॉब एंड सर्विस 6 हाउस, ओके, डिजीज भी 6 हाउस। देखिए, शुक्र आपका 7वां पोजीशन में है। ये शुक्र का नीचे जगह है। यहाँ पर शुक्र नीचे हो जाता है, यहाँ पर शुक्र उच्च हो जाता है। देखिए, जन्म कुंडली में 12 राशि को देखा जाए, ये 12 हाउस होता है। ये लग्न को मत लीजिए, ज्योतिष के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये 12 हाउस है, बेडरूम को दर्शाता है, सेक्सुअल प्लीजर को दर्शाता है, रोमांटिक लाइफ को दर्शाता है। आपस में जो एकदम इनर अंतर का, जो आत्मा का जो बात यहाँ पर एनालिसिस होता है। एक शुक्र का मतलब मुख्य जगह है, बस शुक्र का काम ही यही है। मगर यहाँ पर शुक्र बहुत नीचे हो जाता है। 7वां पोजीशन में शुक्र अभी के लिए है। कन्या साइन को चले जाएंगे 11 अगस्त 2021 को, जो कि 17 अगस्त का टाइम मैंने लिया है। तो 17 अगस्त तक शुक्र यहाँ पर होंगे। देखिए, शुक्र को एनालिसिस करते हैं। शुक्रदेव रवि की नक्षत्र में है, 6ठा हाउस आपका, ओक्वारेल्सम तानातनी, यही हाउस का 6ठा हाउस एनविटी। इसी नक्षत्र में शुक्र है। शुक्र का ये नीचस्थ जगह है। राहु का दृष्टि में है शुक्र, 1 2 3 4 और 5, 5वां दृष्टि है। और शुक्र आपका 3 नंबर और 8 नंबर का, 3 नंबर 8 नंबर का, ये वृषभ साइन का और ये तुला साइन का लॉर्ड ओनर होते हैं, जो कि 7वां पोजीशन में बैठा हुआ है। इसी टाइम बेहतर होगा कोई फीमेल से बात में कोई नोक-झोंक ना हो। अगर आपका बॉस कोई फीमेल है तो कोशिश कीजिए सभी चीज़ हाँ भरने। और आउटसाइड में सोसाइटी में इस तरह का कोई फीमेल आपको मिलता है तो तकरार ना हो, जितना हो सके उतना कोशिश कीजिएगा। ये महीना आपके लिए शुक्रदेव ठीक नहीं है। रेस्पेक्ट कीजिए फीमेल को, हमेशा औरत रेस्पेक्ट का चीज होते हैं। वो जो कन्याएं होते हैं ना, 11 साल का, बिफोर मैच्योरेटेड एंड जस्ट गोइंग टू बी मैच्योरेट, उन्हें कुछ फैशनेबल चीज दीजिए, उन्हें कुछ कॉस्मेटिक्स दीजिए, उन्हें कुछ प्रसन्न कीजिए। वो शुक्र होते हैं, वो कन्याएं शुक्र ही होते हैं। कोशिश करके देखिए। कन्या जस्ट मैच्योरेटेड एंड बिफोर मैच्योरेट, इसी टाइम का एज का जो बच्ची लड़कियां होती है, उन्हें ये सब देकर देखिए। शुक्र धन का कारक है। अगर वो रूट आपको ठीक से ओपन नहीं होता है तो रास्ता अपने आप खुलने लगेगा। कोई इतना बड़ा रेमेडीज की कोई ज़रूरत नहीं, आप इतने से करके देखिए। हमेशा रेस्पेक्ट, फीमेल को रेस्पेक्ट कीजिए। मन में थोड़ी सी भी खोट ना ले, जितना कोशिश करें थोड़ी सी भी खोट सोच ना ले। आप 1 महीना कोशिश करके देखिए, आपको रिजल्ट क्या मिलता है। आप ये करेंगे तब तो आपको कोई ऊपर उठा लेगा। मैं यही नहीं बता रहा हूँ, मैं ही नहीं बता रहा हूँ। अपोजिट सेक्स, द फीमेल, द औरत, द गर्ल, ये शुक्र है, शुक्र को रिलेट करता है। और है भी पॉसिबिलिटी, अगर स्पाउस का स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित हो सकते हैं आप। 7वां पोजीशन में शुक्र होने ठीक नहीं है उतना। और दूसरा तरफ देखा जाए, वो एक नीच जगह है शुक्र के लिए, नीच जगह है शुक्र के लिए। राहु का
कंप्लीट दृष्टि में आते हैं। तो अगर ये जगह है डिस्चार्ज का, बॉडी से जितना गंदगी जाता है, ये जगह है बॉडी से जितना गंदगी जाता है, ये टोटल लग्न के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, ये घर कन्या राशि हमारा इनपुट होता है मुंह से, बाकी जितना डिस्चार्ज लाइंस है वगैरह वगैरह। अगर ब्लड रिलेटेड कोई डिजीज है, गाइनिंग का कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम है, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, पाइल्स का कोई प्रॉब्लम है, राहु का पंचमा दृष्टि में आते हैं ना, स्पाउस की साइड में कोई अगर कुछ ना कुछ है, ढीलापन मत दिया कीजिएगा। ये थोड़ी सी गलती आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। और ये महीने में इसी 15 दिन से अगला 15 दिन में आपका लग्न के हिसाब से देखा जाए 17, 18, 19 धनुवर्ण मकर, आपका धनुवर्ण मकर में ट्रांजिट करता है चंद्रमा। आपके लिए ये तीनों डेटेड अच्छा है, धनु और मकर। आप नोट कर सकते, लिख के रख सकते। कुंभ, मीन, मेष आपका 12, लग्न 2, ये 12 हाउस जो कुंभ को ट्रांजिट करेंगे ना, 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख, ये आपके लिए उतना ठीक नहीं है। और मीन एंड मेष आपका 1 और 2, 23, 24, 25, 26, ये आपके लिए ठीक है। फाइनेंशियली अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम डिस्प्यूट्स है तो आप हाथ डाल सकते हैं। 27, 28, 29, 30, 31 वृषभ और मिथुन आपका 3 नंबर 4 नंबर, जहां पर राहु है उसी हिसाब से ये 30 डिग्री देकर जाता है चंद्रमा। ये 3 नंबर है, राहु यहाँ पर पहले से बैठा हुआ है। चंद्रमा और राहु की ऑर्बिट की रूट में बस ट्रांजिट करेगा। ये कम्युनिकेशन का हाउस है। देखे राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, जहां पर राहु है उच्च स्थान है। जेन्युइन कोई भी बताएगा ये टाइमिंग ठीक नहीं है, मगर इसी टाइमिंग में ये वृषभ साइन में जब चंद्रमा ये महीने में ट्रांजिट करेगा 27, 28, 29, क्यों बता रहा हूं? राहु आपका मित्र तारा में पड़ता है। आप टारगेट लीजिए ज्योतिष को, ज्योतिष की दुनिया में अगर आपका उतना विश्वास और भरोसा है। राहु आपका मित्र तारा में पड़ता है। वृषभ राशि में चंद्रमा का ट्रांजिट 27, 28, 29, ये डेटेड तीनों में किसी में हाथ डालिए, देखते हैं क्या होता है। बस शिव जी से पहले बोलिए शिव जी से कि प्रभु ये सब मैं करने जा रहा हूँ। कोई बंदा ने कोई यूट्यूब में बताया था। मिथुन साइन को ट्रांजिट करते हैं 30 और 31, बस। और कर्कट को आ जाएंगे आपका 1, 2, 3 तारीख सितंबर, 5वां हाउस, ये आपके लिए बेहतर बेस्ट, आप नोट कर सकते हैं। ये 4, 5, 6, 7 सिंह और कन्या, ये दोनों आपको उतना प्रेफर नहीं करेगा चंद्रमा। और तुला साइन 8 और 9, ये 8वां पोजीशन आपका, ये आपके लिए ठीक नहीं। वृश्चिक 10 और 11, वृश्चिक आपका भाग्य स्थान का है, मंगल देव का घर है। बद्ध तारा में मंगल देव पड़ता है। भाग्य होने के बाद भी मंगल देव यहाँ पर है रवि के साथ। एक तो हट रवि, मंगल देव भी और हट है, तो 6ठा हाउस में है। ये डेटेज कोशिश कीजिए किसी से झगड़ा ना हो, जितना बेहतर हो सके। ये वृश्चिक का साइन के जब आपका ट्रांजिट करेगा चंद्रमा, कोशिश करें किसी से कुछ तानातानी ना हो। 10 और 11 तारीख सितंबर को धनु राशि में 12, 13 तारीख को ट्रांजिट होता है 10वां, आपका कर्म भाव में। आपका कर्म भाव में 5 से 5, सॉरी
5 से 6, 1 2 3 4 5 6 सर्विस जॉब, 5 आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज है। ये टोटली नौकरी पेशा को समझाता है आपका। 10वां हाउस धनु साइन को ट्रांजिट करता है 12 और 13 तारीख। जॉब में कोई डिस्प्यूट वगैरह वगैरह था, कोई ट्रांसफ़र होने को था, आपकी इच्छा से हो नहीं पाता है, इसमें आप ध्यान दीजिए ईयर डेटेड में। 14 15 16 मकर साइन को 11 11th हाउस का आपका ट्रांजिट करता है और पहले से शनि वहाँ मौजूद है। मेंटली कुछ एंग्विश तो करेगा, मेंटल टेंशन तो देगा, डिप्रेस देगा, डिप्रेसनेस डिप्राइव सब होने के बाद भी आप कुछ ना कुछ गेन करेंगे। मकर साइन शनि वहाँ पर है और ये तीनों दिन आपको बेस्ट स्पिरिचुअली करा देगा। कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ऐसा भी कुछ हो, कोई देवी देवता से कुछ कंसंट्रेशन आप लगा सकते हैं। इस तरह का सिग्निफिकेंस आपको मिलेगा 14 15 16 और 17 18 को कुंभ साइन, ये 12th हाउस है आपका। बृहस्पति ऑलरेडी वहाँ पर है, चंद्रमा जाने से 12th हाउस आपको पैटर्न नहीं देगा। 17 18 कुंभ साइन, ये अप्रोक्सीमेटली एक रिजल्ट मैंने दिया आपको और उसी हिसाब से प्लानिटरी पोजीशंस ये 1 सितंबर को दिया और इसी डेट्स में प्लैनेट्स चेंज होते हैं। बाकी आपका साधक तारा में पड़ता है चंद्रमा का। अगर तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, श्रवण रोहिणी और हस्ता, तो ये महीना आपके लिए बेहतर होगा। मंगल की नक्षत्र आपको ठीक नहीं देता है इसी महीने में और बृहस्पति आपका अति मित्र जोन में पड़ता है। अगर बृहस्पति का तीनों नक्षत्र पूर्व भाद्रपद पुनर्वसु और विशाखा, इसी तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए बेटर नहीं बेस्ट होगा। और पैसों के लिए बुध मरकुरी आपका 6ठा हाउस में है अभी, वो 7 में को आने दीजिए खुद का हाउस को। पैसा की सिलसिला जो बंधा पड़ा हुआ था, मतलब बंद पड़ा हुआ था, वो खुलने लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा। और इस तरह का ये प्लानिटरी ट्रांजिट के हिसाब से ये वीडियो आपको दिया। पसंद आए तो लाइक करें। विदाई दीजिए। गौरंग पंडा को जय जगन्नाथ।